कितने खुश नसीब हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे महबूब कायद के। कभी वो यूरोप होते हैं, कभी लंदन होते हैं, कभी दुबई होते हैं, कभी सऊदी अरब होते हैं, और हम यहाँ उनके गम में मरे मरे जा रहे हैं। उनके अपीलें ना मिलने के गम में मरे मरे जा रहे हैं, उनकी वापसी के गम में मरे मरे जा रहे हैं, उनकी बीमारियाँ गिनवा गिनवा के खुद बीमार हो गए हैं। जनाब स्पीकर, कभी हमने उन हज़ारों कैदियों की तो बात नहीं की जो जानवरों से बदतर ज़िंदगियाँ जेलों में गुजार रहे हैं, और जिनमें से काफ़ी ऐसे भी हैं जो बेगुनाह हैं। जनाब स्पीकर, डील करके, हमेशा डील करके, कभी जद्दा कभी लंदन जाने वाले नवाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब फरमा चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद से नवाज शरीफ बाहर गए। मतलब वो मेडिकल रिपोर्टों पर नहीं गए, उनको सडन डेथ का ख़तरा नहीं था। वो 12 बीमारियां, 17 दवाइयां, 7 स्टंट, 3 हार्ट सर्जरीज और प्लेटलेट 16,000 पर, और फिर एक दिन भी अस्पताल नहीं, एक दिन भी बाकायदा इलाज नहीं, और उसके बाद वहाँ बैठकर उन्होंने हुकूमत गिराई और पूरा मुल्क चलाया। जनाब स्पीकर, ज़ीरो रिस्क, गिरफ्तारी का रिस्क और ज़ीरो रिस्क। अब ये ज़ीरो रिस्क जो है, ये रिस्क फ्री डीलिंग करने वाले नवाज शरीफ साहब खुद एक्सप्लेन कर दें तो मेरा ख्याल है कि अदलिया अब तैयार तो हो चुकी होगी कि लिख के भी दे देते हैं स्टाम्प पेपर पर। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, वो भाई की गारंटी पर गए थे, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर ही हम लिख के देते हैं कि आ जा के तेनू अखियाँ उड़ीक दियाँ, दिल वाजा मारदा, आ जा परदेसिया तेनू वास्ते ही प्यार दा। जनाब स्पीकर, लीगी सियासतदान पिछले तकरीबन पौने 4 सालों में मेरे सामने टीवी प्रोग्रामों में 170 मरतबा नवाज शरीफ साहब के आने की, मेरे महबूब कायद की तारीखें दे चुके हैं, आने की खुशखबरियां सुना चुके हैं, मगर वो वापस नहीं आए। इन 170 मरतबा में से 70 मरतबा जनाब जवेद लतीफ़ साहब ने तारीखें दी, जिनके बारे में शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि उन्होंने तो अपनी साख ही ख़राब कर ली ये तारीखें दे देकर। और जनाब स्पीकर, यहाँ पूछना ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब से जवेद लतीफ़ साहब को और कोई काम नहीं है इस बात के अलावा, सिर्फ ये हाउस ऑफ शरीफ के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, तवाफ़ करते रहते हैं। और नवाज शरीफ साहब जनाब स्पीकर बाकायमी होशो हवास में हैं, वो साफ़ियों से मिलते रहते हैं। वो खुद क्यों नहीं कहते कि मैं कब आ रहा हूँ, मैं क्यों नहीं आ रहा, मैं किस वक्त आ रहा हूँ, मुझे कौन लिख कर दे, उमर अता बंदयाल जाएगा, फायज़ ईसा आएगा, या अदलिया जो 15 रुकनी बेंच बैठे हैं जज सुप्रीम कोर्ट में वो लिख कर दें, या फलां स्टाम्प पेपर पर दें, या मुझे लेने के लिए कोई फलां आए मेरी, या लाख लोग आएँ, तो कोई ऐसी बताएं तो सही ताकि हम उसके लिए कोशिशें करें। जनाब स्पीकर, अच्छा, ये हर रोज़ ये क्यों तारीखें देते हैं जब नवाज शरीफ मौजूद है, उनकी बेटी मौजूद है, उनका भाई मौजूद है, उनका भतीजा मौजूद है, भाई ने भी एक खैर डेट दे दी है, चलो, लेकिन नवाज शरीफ साहब को खुद कहना चाहिए कि जनाब स्पीकर कि मैं कब आ रहा हूँ, नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरा मैं नवाज शरीफ साहब से कहना चाहता हूँ कि जब तक आप नहीं आते तो हमें इजाज़त दें कि हम पाकिस्तान को पहिए लगाकर दुबई ले आएँ या यूरोप ले जाएँ। मिलान ले आते हैं, वहाँ का पिज़्ज़ा भी आपको पसंद है, फैशन भी पसंद है, वहाँ मिलान इटली में आपको मिलवाते हैं। एक बात जनाब स्पीकर, ज़रा मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। जनाब स्पीकर, जब वो गए तो इमरान खान वज़ीर आज़म थे, इसके बाद इनके छोटे भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, अब बनवारीलाल काकड़ साहब हैं, नायली ख़त्म हो चुकी है, इसहाक डार साहब, सलमान शहबाज वापस आ चुके हैं, VIP रिलीफ ले चुके हैं, शहबाज शरीफ एंड फैमिली TT स्कैंडल से बरी हो चुकी है, और इनकी अपनी नायली ख़त्म हो चुकी है, मरियम नवाज कैप्टन सफदर एवन फील्ड से बरी हो चुके हैं। अब आ जाएं, किस बात का इंतज़ार है? बकौल मरियम नवाज पाकिस्तानी इमाम खुमैनी को वो दलेर हैं, वो ना डर हैं, वो बहादुर हैं, वो शेर हैं। अब तो मरियम नवाज ने काफ़ी का नया कप भी मुतारफ़ करा दिया है, अब तो आ जाएं नवाज शरीफ साहब। अच्छा, सही। और जनाब स्पीकर, आखिरी बात के अगर आ जाएं तो हमारी सेहतों पर क्या असर, और अगर ना आए तो हमारी सेहतों पर क्या असर। और इस आखिरी बात कि मुझे उम्मीद है कि जब वो आएंगे तो वो अटक जेल में जाएंगे और उनको वही सहूलियात मुयस्सर होंगी जो एक और साबिक वज़ीर आज़म को अटक जेल में मुयस्सर हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के लिए शेर, तेरे वादे पे जिए तो हम ये झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता।